लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल पास न होने पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ बीजेपी आक्रोश रैली के जरिए कांग्रेस पर निशाना साध रही है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को साजिश के तहत गिराया गया, जिससे देश की मातृशक्ति में आक्रोश है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के अनुशासन समिति गठन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कागजों में बनी समिति बनाने से पार्टी में अनुशासन नहीं आता। साथ ही नक्सलवाद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में शोषण के कारण ही इसकी शुरुआत हुई थी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिस तरीके से कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी द्रमुक ने विधानसभा, लोकसभा में गिराया षड्यंत्र पूर्वक, उससे पूरे देश की मातृशक्ति आहत है, अपमानित है। और इस विषय को लोगों तक पहुंचाना, ग्रास रूट की माताओं तक इसको पहुंचाना है कि आपके संवैधानिक अधिकार, आपके सशक्तिकरण के लिए जो काम माननीय मोदी जी ने तय किया था, उसको षड्यंत्र पूर्वक समाप्त करने का काम कांग्रेस और विपक्षी दलों ने किया है। कांग्रेस और अनुशासन का कोई संबंध कभी रहा ही नहीं है, कभी नहीं रहा। अभी कौन है नेता प्रतिपक्ष? रायपुर नगर निगम में यहीं बैठे हैं। कैसे हुआ, क्या हुआ, तो उसमें क्या कार्यवाही कर ली? तो जमीन की बात कर रहा हूं, उदाहरण। तो राहुल गांधी जी के अनुशासन समिति की तो बातें छोड़िए, वो कहीं पे किसी लिए नहीं है। कागज में 4 लाइन लिखने से कांग्रेस में अनुशासन नहीं आ जाएगा। मार्च 2026 देश के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। माननीय अमित शाह जी ने जो घोषणा की थी, उसका क्रियान्वयन हुआ। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने राजनीतिक इच्छा शक्ति से उसको समाप्त किया, नक्सलवाद को। लेकिन नक्सलवाद में एक चरण ही है, गन डाउन करना, सरेंडर करना। कि छत्तीसगढ़ में, देश में नक्सलवाद आया कब, क्यों आया? अब समाप्त हो गया, उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। आया क्यों? क्योंकि कांग्रेस के शोषण और विकास का जो मॉडल था, जिसमें भ्रष्टाचार को तत्कालीन दौर में और वहां के इनोसेंट जो निवासी थे, उनके शोषण को उन्होंने संस्थागत रूप दिया, उसके कारण से ही यह फैला।